जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने लिखकर भेजा है। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। आइए संगत जी, गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं कि संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि हे गुरु जी, आप मुझे अपने दरबार में बुलाएं और वह भी पूरे परिवार समेत, अपने अंकल जी के साथ और अपने बच्चों के साथ बुलाएं। और जिस दिन भी मैं आपके दरबार में आऊं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई चिंता परेशानी ना हो। कुछ भी मेरे जीवन में हो, पर उस दिन सब कुछ भूल कर मैं आपके दरबार में आऊं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी गुरु जी के आशीर्वाद से आऊं, बिल्कुल ठीक, चिंता मुक्त होकर आऊं। एक बेटी अपने मायके जा रही है, मुझे इसी बात की खुशी है कि एक बेटी अपने बाप से मिलकर बहुत खुश है। गुरु जी से अरदास लगाई है। मैंने डायरी में भी लिख कर रखा है कि गुरु जी, जब भी मैं आपसे मिलने आऊं तो बेटी और बाप से मिलन हो। एक दिन पहले मैं गुरु जी से मिलने आई थी। वहाँ समाधि वाले दिन, एक दिन पहले तक मेरे घर में इतना कलेश था कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं जा पाऊंगी। और मैंने बोल भी दिया था कि गुरु जी, अब मैं तो आपके पास नहीं, पास वहीं आकर आऊंगी, क्योंकि जब आपको ऐसे ही करके बुलाना था तो आप देख लो, मैं नहीं आ पाऊंगी। पर मेरे अंकल जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको तुम्हारे गुरु जी से मिलवा कर ही रहूंगा। बस उनका आशीर्वाद बना रहे और वह तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि मैं तुम्हें उनके दरबार तक ले चलूं। जब फ्राइडे की सुबह हुई, मैं उठी, ऐसे लगा जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि अगले दिन मैं, मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे, हमारे पूरे दिन और पूरी रात खाना तक नहीं खाया था। मतलब घर के कलेश के कारण, मतलब रात में खाना बना था, लेकिन वही बेमन बेमन वाली बात संगत जी, अगले दिन हम उठे और वहाँ पर माँ समाधि वाले दिन गुरु जी के दरबार में आए और मतलब इतने अच्छे से दर्शन हुए। और सदा सच बता, बात पूछो तो हम वहाँ से सब कुछ भूल चुके थे। सब कुछ मतलब सब कुछ भूल गए थे। बहुत ही प्रॉब्लम थी हमारे जीवन में, पर उस दिन कोई भी प्रॉब्लम मतलब याद नहीं आ रही थी। हम याद नहीं कर पा रहे थे। और सबने एक दूसरे से, मेरे अंकल जी ने पूछा कि जाकर गुरु जी से क्या बोलूँगी दरबार में। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और सच बात है कि मैं चाहकर भी वहाँ बोल नहीं पाई। मैं और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने। मेरा बेटा है जो 16 साल का है, वह कम मानता है गुरु जी को। पर मेरा बेटा बोला कि मम्मा, जब मैं गुरु जी की गद्दी के पास गया, अंदर मामा मम्मा पता नहीं क्या हो गया, एकदम मेरा दिमाग शून्य हो गया और मैं ना चाहते हुए भी मंत्र जाप करने लगा। फिर हम बाहर आए और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि हे गुरु जी, एक बार तो आपने बुला लिया, आगे जाने का रास्ता आप खुद बनाना, अपने दरबार में बुलाने का। और संगत जी, क्या होता है कि रात में मेरे हस्बैंड आते हैं, मतलब अंकल जी आते हैं मेरे, और खुद को बोलते हैं कि हम अगली बार, मेरा 18 जून को मैरिज एनिवर्सरी मेरी आती है, कि हम अपने 18वीं एनिवर्सरी पर गुरु जी के दरबार चलेंगे और हम तुमको फिर लेकर चलूँगा गुरु जी के दरबार में। कहा, वाह गुरु जी, आपने तो मिनटों में मेरी बात सुन ली। फिर मेरे बच्चों ने कहा कि डैडी जी, उस दिन भी तो मंदिर बंद रहता है, आप कैसे जाओगे गुरु जी के दरबार में। फिर वहाँ अंकल जी ने फट से कैलेंडर उठाया, बोला कोई बात नहीं, मैं गुरु जी के दरबार में एक दिन पहले ही हो आऊँगा, अपना आशीर्वाद पहले से ही ले आऊँगा। इसके बाद शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी आपको मुझे तो जोड़ा ही है, मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार भी आपसे जुड़ जाए और आप मेरे परिवार को भी ने, ने, नेक्स्ट कर लो। गुरुजी ने मेरी परिवार को भी कनेक्ट कर लिया है। मैं सारी संगत जी से बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं हमारे घर में, मतलब ड्रिंक के कारण बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने गुरुजी को भी बोला कि क्या गुरुजी, मैंने गलत किया है कि मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। गुरुजी को टेलीपैथिक मैसेज भी किया था, लेकिन जो भी कुछ भी है था, सब चलता रहा। अब बहुत तरह अच्छी तरह से मेरी लाइफ चल रही है, बहुत ही अच्छे दिन हैं। मैंने अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। अपनी फैमिली से बहुत परेशान थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी के मंदिर में गया, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक बार बड़े मंदिर में ज़रूर जाइएगा, गुरुजी से अपने अरदास लगाइएगा कि हे भगवान गुरुजी, आप वहाँ रखें, मुझे रखें। जैसे मुझे रखेंगे मैं वैसे ही तैयार हूँ और आपकी हर अर्जी में, हर पाप आपके फैसले में ही होगा। आप जैसी मर्जी जहाँ रखोगे, मैं वहीं मैं वहीं रहूँगी, आपके स्वरूप में रहूँगी। आप मुझे ये देखना कि आप अपने स्वरूप को मेरे घर में रहने देते हैं या फुटपाथ पर ले आते हैं, कहाँ लेकर चलते हैं, मुझे नहीं पता। संगत जी, यही मेरा सत्संग है। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं या हमारी आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका सत्संग हम संगत जी को सुना सकें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ सत्संग शेयर किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।